आज हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, इसका पहला क्वेश्चन है 1, इसका फर्स्ट पार्ट। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज डैश कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू नो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। सपोज करें किसी पॉलिनोमियल के अंदर x3 + 4x, राइट, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3। इसी तरीके से अगर कहीं भी लिखें हम x + 4, इसकी डिग्री क्या होगी? 1। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है किसी भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको आप क्या कहते हैं? डिग्री। राइट, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। तो इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल डैश कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑब्वियसली क्या होगा? 2, क्योंकि आपको पता है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा? ax² + bx + c = 0। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। सही है, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर पावर 3 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख दी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ क्या है बताइए? ax² + bx + c = 0, वेयर a b c जो है ये कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स। ओके। थर्ड, 3⁻x + 3⁻2x = 1 इज कॉल्ड डैश इक्वेशन। राइट, तो ये कौन सी इक्वेशन है? कांस्टेंट नंबर है और वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में है या पावर में। तो ऐसी इक्वेशन, अ इक्वेशन हैविंग वेरिएबल एज एन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। किसी में भी वेरिएबल अगर पावर्स में हो तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल। राइट, सॉल्यूशन ऑफ 3⁻x = 9। अब आप देखें, ये भी क्या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है आपको। जब भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपको गिवन हो तो आप ये देखें कि बेस यहाँ पे लोएस्ट बेस क्या है? 3। तो सेकंड नंबर की भी बेस को आप क्या करें? 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। इस तरह देखिए, 3 की पावर x। अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, इसकी लोएस्ट बेस 3 है, तो हमने 3⁻x लिखा और 9 को कोशिश की कि बेस 3 में लिखें, 3⁻2। ये बोथ 3 जो है कैंसिल, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया? 2। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ ax² + bx + c = 2 इज। अब देखें, सॉल्यूशन ऑफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर पावर 2 होती है तो 2 आंसर्स आते हैं उसके। ओके, उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं? 2 होते हैं। सही है, तो सॉल्यूशन ऑफ ax² + bx + c = 0 इज 2। सही है, राइट, 2 सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब आप यूँ भी लिख सकते हैं a, b। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अभी आपको बताया था कितनी होती है बेटा? क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है, तो उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, मैं पहले ही लिख चुका हूँ, ax² + bx + c = 0, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। रिमेंबर, अगर आप a 0 रखेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? -b x = -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। राइट, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले का सॉल्यूशन होता है। प्लस साइन से सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड सॉल्यूशन के लिए नेगेटिव साइन टेक करते हैं। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ x² + 10x + 24 = 0। तो फॉरन जब भी सॉल्व करना हो तो आइडेंटिफाई कर ले, ये क्या है? ये फैक्टराइजेशन है। और किस टाइप की फैक्टराइजेशन है बताइए जल्दी से? इस फैक्टराइजेशन को हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। ओके, इसमें 3 टर्म्स हैं, कॉमन नंबर टेक आउट नहीं हो रहा है, तो हम मिडिल टर्म को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, लाइक दिस।
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे ब्रेक करते हैं, ऐसे दो नंबर चॉइस करें जिनका प्रोडक्ट क्या हो 24, राइट। वैसे तो बहुत सारे नंबर का होता है, सपोज करें 2 इंटू 12, 1 इंटू 24, 3 इंटू 8, लेकिन 8 और 3 को ऐड करेंगे तो 11 ऑब्टेन हो रहा है, यहाँ पे क्या है 10 है, राइट। तो फिर जो है 3 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 4, 4 इंटू 6, 4 और 6 का सम कितना होता है 10। तो आपके फैक्टर क्या हो गया 4 और 6, ये ले एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म में से कॉमन लिया हमने x प्लस 6 प्लस इसमें क्या कॉमन आ रहा है भाई 4 कॉमन आ रहा है आपका, 4 इज कॉमन, तो 4 है, 4 4 कैंसिल x, 24 डिवाइड बाई 4 इज 6, तो x प्लस 6 और ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब आप पुट ईच फैक्टर इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 4 को अदर साइड पे शिफ्ट करेंगे, यू विल गेट -4 एंड -6। तो इसका आंसर ये हो गया। तो क्या आ गया इसका आंसर -6 एंड -4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हाउ मेनी मैक्सिमम रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। रूट का मतलब होता है कि अगर हम कर्व ड्रॉ करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो वो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट करेगा। देखें जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसका कर्व ऑलवेज इस तरह बनता है, सही, पैराबोलिक शेप, ये 2 पॉइंट पे कट करता है, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व ऑलवेज जो एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, इसके मैक्सिमम रूट का मतलब है एक्स एक्सिस जो कट करता है 2 पॉइंट्स पर। 2 लीनियर फैक्टर्स फाइंड करने एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर। तो अब आप इसको अगेन देखेंगे क्या मिडिल टर्म ब्रेक। अब आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक करें लाइक दिस, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू 0, सही। अब ऐसे दो नंबर चॉइस करें जिनका प्रोडक्ट 56 हो और प्लस माइनस करें तो 15 और 10 हो। वो नंबर कौन से हैं आपके 7 इंटू 8, 7 और 8 को ऐड करेंगे 15, 7 8 या 56, ये लिख लिया हमने। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8x, ये माइनस 15 हो जाएगा, राइट। तो इनका प्रोडक्ट 56 होगा। अब दोनों में से कॉमन टेक आउट किया आपने, x माइनस 7 माइनस 8 इज कॉमन, x माइनस 7 x माइनस 7 x माइनस 8, ये लीनियर फैक्टर आगे देंगे। इसमें x की वेरिएबल की पावर क्या है 1 है। उन्होंने लीनियर फैक्टर का कहा था सॉल्व करने के लिए, तो इसका जो आंसर है x माइनस 7 x माइनस 8, सी ऑप्शन जो है वो क्या है राइट। ओके, नेक्स्ट पोलिनोमियल इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। इसको क्या कहते हैं रेसिप्रोकल, इज कॉल्ड an। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल तो है नहीं, रेसिप्रोकल यस, क्योंकि x और 1/x एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल, तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ टाइप 3x फिर 3 माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बताइए किस टाइप की इक्वेशन है। अभी क्या देखें आप, वेरिएबल जो है क्या है एक्सपोनेंट में, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी बेटा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये देखें अब यहाँ पे ऑप्शन गिवन है आपको, देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपोनेंशियल, रेडिकल इक्वेशन है नहीं क्योंकि इसमें सर्ज नहीं है, रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल नहीं है, नन ऑफ दी। इसका सही आंसर है ए, राइट। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 इज। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है, फिर ये तो वेरी सिंपल है, सही है। आप -16 को ट्रांसफ़र करेंगे अदर साइड पे लाइक दिस, 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 16 को अदर 16, 4 अदर साइड पे जाएगा, इस 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 4, स्क्वायर को अदर साइड पे शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकालते हैं तो +-2, तो आप यूँ भी लिख सकते हैं सही। तो इसका आंसर क्या हो गया -2, राइट। अब देखें +-2, इसका आंसर सी जो है वो राइट है। एन इक्वेशन 2x4 माइनस 3x³ प्लस 7x² माइनस 3 प्लस 2 इज कॉल्ड ए। देखें x की पावर 1 होती है लीनियर इक्वेशन, पावर 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 3 होती है तो उसको आप क्या कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, राइट। लेकिन अगर पावर 4 हो तो उसको हम क्या कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं आप उसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। ये रेसिप्रोकल है, रेडिकल फॉर्म भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है नन ऑफ दिस। इस इक्वेशन को अदरवाइज बोलेंगे क्या बाई क्वाड्रेटिक। नाउ थर्ड ट्रू एंड फॉल्स, इसमें ट्रू एंड फॉल्स आपको बताने
आइडेंटिफाई करने। तो देखिए फर्स्ट, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हर इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि फ्यू इक्वेशन इस टाइप की होती है जिसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, राइट। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो इसका क्या आएगा, फॉल्स। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू रूट, यस। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। एवरी क्यूबिक इक्वेशन हैज़ 3 रूट। क्यूबिक का मतलब ये होता है पावर 3, यस। अब ये देखिए आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इफ़ a इज इक्वल टू 0 एंड b एंड c आर रियल नंबर। मैंने आपको बताया था जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो a की वैल्यू 0 नहीं होती। अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा होल फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर बन जाएगा, राइट। तो इसका क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है एक्सट्रानियस रूट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब ये एक्सट्रानियस रूट क्या होते हैं, ये ऐसे रूट होते हैं जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 2 आंसर आते हैं, एक आंसर सेटिस्फाई करता है, दूसरा सेटिस्फाई नहीं करता। तो उस आंसर को हम क्या, उस रूट को या आंसर को क्या कहते हैं, एक्सट्रानियस रूट। इसकी एग्जांपल देख लें आप। सपोज दिस, देखिए अंडर रूट 2x प्लस 8 इज इक्वल, ये एक इक्वेशन है। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होनी चाहिए। हम ट्रीटमेंट का इसको सॉल्व करते हैं। रूट को अदर साइड पे शिफ्ट किया हमने, स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, दिस इज़ 144। फिर प्लस 8 को अदर साइड पे शिफ्ट किया तो क्या हो गया बेटा, -8, दिस इज -136। और 136 को ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 68। अब आप बेग इसको क्या करेंगे, पुट इन करेंगे इक्वेशन के अंदर। ये आपका क्वेश्चन था, इसके अंदर अगेन हम पुट करते हैं एक्स की प्लेस पे 68। तो अब बोथ साइड इक्वल आनी चाहिए। 68 × 2 इज़ 136, 136 + 8 144, और 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यू विल गेट +-12। जब भी रूट से बाहर निकालते हैं तो +-12। अब देखें इसमें 2 आंसर आ रहे हैं, +2 एंड -2। ये रूट जो है +2 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ओके। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस रूट जो है वो कभी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। देखें ये क्या है, एक्सट्रेनियस रूट सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो ये क्या है, फॉल्स। Extraneous root do not satisfy the equation. Yes, this is true. In the quadratic equation, the highest exponent of the variable is 2. आपको पता है quadratic का मतलब ही क्या होता है, 2। डिग्री भी 2 हाईएस्ट होगी तो वही 2 होगी, राइट। तो इसका वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या है, 2। यस, ये क्या है आपके पास, 2। इस तरह हमने जो है वो ये कवर कर लिया है एक्सरसाइज नंबर, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम 9 करेंगे, पूरा कवर करेंगे 9 ग्रेड की रिव्यू एक्सरसाइजेज, और फिर उसके बाद जो है वो नॉर्मल एक्सरसाइजेज भी करेंगे। थैंक यू।